ओम, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीर्घायु योगासन में। मैं विकास राणा। देखिए, आज मैं आपको योग और आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी दूंगा। देखिए, योग का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना, या आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। देखिए, योग तब से चला आ रहा है जब से सृष्टि इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और जो आदि योगी हैं वो भोले भगवान भोलेनाथ शंकर जी हैं। और आधुनिक युग में महर्षि पतंजलि ने योग की नींव डाली थी, और उन्होंने कहा था कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यानी कि यदि आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है, आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, या एकाग्रता में कमी है, तो उसको मन को शांत करने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। देखिए, श्रीमद् भगवत कथा में लिखा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि हमारे कर्मों की कुशलता ही योग है। देखिए, योग करने से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, शारीरिक लाभ से लेकर मानसिक लाभ से लेकर। देखिए, आज हमारा जीवन भागदौड़ भरा हुआ जीवन है सबका। देखिए, साथ में क्या होता है कि जब हम अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अनेकों रोग हमको हो जाते हैं, जैसे कि शारीरिक रोग हो जाते हैं या मानसिक रोग हो जाते हैं। देखिए, खासकर जो मानसिक रोग में स्ट्रेस, जिसको हम तनाव बोलते हैं, आज करीब भारत में 100 में से 95 लोगों को स्ट्रेस की समस्या है, वो इससे जूझ रहे हैं। और अभी तक दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो स्ट्रेस को कम कर सके, लेकिन योग में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है कि वो स्ट्रेस को खत्म कर सकता है जड़ से। लेकिन हमें जरूरत है कि हमें हमेशा योग करना जरूरी है। इसके अलावा देखिए, अनेकों शारीरिक और अनेकों रोगों को दूर करने के, जैसे कैंसर जैसे असाध्य रोग, शुगर और गठिया जैसे असाध्य रोगों को दूर करने के लिए, या मोटापा। देखिए, आज सभी को करीब करीब मोटापा की समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हकलाना तुतलाना, या गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। तो इन सब रोगों को दूर करने के लिए हमें योग करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद के जो आदि योगी, आदि जनक माना जाता है, उन अश्विनी कुमार को माना जाता है, और आधुनिक युग में धन्वंतरी को माना जाता है। देखिए, आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयुधन वेद से, यानी कि जीवन से संबंधित ज्ञान। देखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य है जो स्वस्थ मनुष्य है उसको और ज्यादा स्वास्थ्यता की प्राप्ति करवाना, और जो रोगी है उसको ठीक करना, उसके रोग को दूर करना है। देखिए, आयुर्वेद से क्या होता है कि आयुर्वेद प्रकृति के बहुत निकट होने के कारण इसके जो अधिकांश घटक होते हैं वो पौधे, फूल, पत्तियां इत्यादि होते हैं, और जड़ी बूटियां होती हैं। आयुर्वेद से हमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि हमें साइड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं, और अनेकों लाभ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हमें बहुत ही ज्यादा आयुर्वेद से लाभ होता है। और अनेकों रोगों को दूर करने के लिए भी आयुर्वेद हमारा बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए, आयुर्वेद में आयुर्वेद ग्रंथ के अंतर्गत 3 चीजें मुख्य रूप से आते हैं: वात, पित्त और कफ। जब भी अपने एक समावस्था में होता है तो उस अवस्था को हम आरोग्य कहते हैं, मतलब स्वास्थ्य। और अगर इन 3 दोषों में अगर ऊपर गड़बड़ी आ जाती है, वात, पित्त और कफ में असंतुलन आ जाता है, तो उसको निरोगी कहा जाता है, या अस्वस्थता जिसको बोलते हैं। तो वात, पित्त और कफ का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा वो रहता है कि जैसे कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं वात, पित्त और कफ से। इसके अलावा देखिए, मैं आपको आयुर्वेद और एलोपैथी में थोड़ा सा एक अंतर बताना चाहता हूँ। देखिए, एलोपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, और हमको आयुर्वेद सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि लक्षणात्मक उपचार, और सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि व्यवस्थित उपचार। देखिए, ये एलोपैथिक से हमें दुनिया भर के मतलब साइड इफेक्ट की प्राप्त होती है। अगर हम मतलब कि एलोपैथी का सेवन, दवाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे किडनी और हमारे लीवर, हमारे आंखों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि हम आयुर्वेद को देखते हैं तो आयुर्वेद से हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि साइड बेनिफिट्स ज्यादा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एलोपैथी की दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी हैं और आयुर्वेद की बहुत ज्यादा सस्ती है। अनेकों ऐसे रोग हैं जो कि एलोपैथी से ठीक नहीं होते, लेकिन आयुर्वेद से और योग करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सभी को मेरा प्रणाम।